बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर व आफियत से होंगे। MTH 501 की सीरीज़ हम कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 28 जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आते हैं, सब्सक्राइब तो करते हैं, लेकिन जब उनका काम हो जाता है तो जाते हुए वो अनसब कर जाते हैं। बहुत अफसोस है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अल्लाह पाक ही अजर देने वाला है। इंसान के बस में अगर हो ना तो वो एक टाइम का खाना क्या, एक टाइम के लिए वो दूसरे इंसान को देखना भी गवारा ना करे। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर के जो हैंडआउट्स ये वाले शॉर्ट वाले जो हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा ग्रुप का, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा होगा। आप कांटेक्ट करके ये हैंडआउट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ये लिखे हुए ये आपके जो बुक है ना उसमें से ही लिए गए हैं, लेकिन ये शॉर्ट लिखे हुए। बुक में एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी जो कि पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। आज हमने पढ़ना है आइजन वैल्यूज़ एंड आइजन वेक्टर्स। कुछ इसको आइजन भी पढ़ते हैं, कुछ इसको आइगन भी पढ़ते हैं। जो आपका दिल चाहे वो पढ़ लेना है। मेरा काम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स हमने आज से पहले एक चीज़ पढ़ी हुई थी, AX इज़ इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा हुआ था। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो है AX इज़ इक्वल टू लैम्डा एक्स। आज हमने ये पढ़ना है। और यहाँ पर जो लैम्डा है ये कोई भी वैल्यू आ सकती है, 2, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। इसका पहला टॉपिक है जी फिक्स्ड पॉइंट। अब फिक्स पॉइंट क्या होता है? अ फिक्स पॉइंट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स A is a vector x in Rn such that Ax is equal to x. Every square matrix A has at least one fixed point, namely x is equal to 0. We call this a trivial fixed point of A. अब ज़रा इसको समझ लें। हमारे पास रिलेशन आया है AX इज़ इक्वल टू x। अगर x आपके पास 0 आता है, ठीक है ना, तो वो आपके पास जो रिलेशन होगा वो ट्रिवियल फिक्स्ड पॉइंट ऑफ A होगा। अब A आपके पास कोई भी एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। अब अगर हम इसको जर्नल फॉर्म में लिखना चाहें तो जर्नल फॉर्म में हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, AX इज़ इक्वल टू x है ना, इसके साथ हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी, जितने स्क्वायर का मैट्रिक्स हमारे पास A होगा उतने ही स्क्वायर का मैट्रिक्स हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना है। अब हम इस वैल्यू को दोनों को IX को उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा रिलेशन AX माइनस IX इज़ इक्वल टू 0। ऐसा ही है। तो अगर आप x को कॉमन ले लेते हो तो पीछे क्या बच जाएगा आपके पास, A माइनस I इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0। यही चीज़ यहाँ पर भी समझाई गई है। AX इज़ इक्वल टू IX और अल्टरनेटिवली एज I माइनस A इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0।
ए माइनस आई भी कर सकते हो, आई माइनस ए भी कर सकते हो। अब आप इस लेवल पर हो कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं कि आई माइनस ए कैसे हो गया या ए माइनस आई कैसे हो गया। ठीक है, आगे चलते आगे हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम में हमें वो कह रहा है कि जी इफ ए इज एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए जो है वो एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का है तो देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। नीचे जो आपके पास ये तीन स्टेटमेंट दी गई है ना, ए बी सी, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट भी होल्ड करती है तो बाकी दोनों भी होल्ड करेंगी। लेट्स सी, पहली स्टेटमेंट हम इसको सी को मान लेते हैं। अगर तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए करते हो और वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई या आई माइनस ए की बात है, ज़ीरो आ जाता है तो ये ऊपर वाली जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी होल्ड कर जाएंगी। ठीक हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास आई माइनस ए जो है इज़ अ सिंगुलर, अगर तो आपके पास सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, और सिंगुलर है तो उसका ए इज़ नॉन ट्रिवियल फिक्स्ड पॉइंट। तो ए का जो हमने ऊपर कहा था ना कि ट्रिवियल फिक्स्ड पॉइंट है, लेकिन अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है डिटर्मिनेंट तो वो नॉन ट्रिवियल फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये स्टेटमेंट्स जो है ना, ये थ्योरम, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये मैंने साथ में IMP भी लिख दिया, इम्पोर्टेंट है कि मतलब वो आपको कह सकता है कि एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो उसमें अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो आता है तो और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, तो वो आपने बतानी है। Example 1 है, in each part determine whether the matrix has non-trivial fixed point and if so, अगर है, graph the subspace of fixed point of an XY coordinate system। आपके पास दो मैट्रिक्स उसने दिए हुए हैं A, ठीक है। अब हम इनको ज़रा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, वही इक्वेशन हमने लेनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए है ना, देखें ज़रा, क्या मैंने कहा था कि आई या ए माइनस आई, इसको हम कह लेते चले उसने क्वेश्चन में आई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ये लफ्ज़ करेक्टरिस्टिक का आगे भी यूज़ होगा तो आपने ये याद रखना है कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो आपके पास आइजन वैल्यू की ये वाली है। तो आप आई माइनस ए करो। अब आई कितना मैट्रिक्स लेना है, जितने मैट्रिक्स का ए होगा उसी ऑर्डर का आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेना है। तो आपने किया तो आपके पास ये वाला आंसर आया। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है, आई माइनस ए का आपने डिटर्मिनेंट लेना है, मतलब आई माइनस ए का जो मैट्रिक्स है ये वाला, इसका आपने डिटर्मिनेंट लिया तो वो इक्वल टू -4 आया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल टू डिटर्मिनेंट का ज़ीरो नहीं आया तो हमारे पास ये जो सोल्यूशन है ये ट्रिवियल है, क्योंकि हमें उसने कहा था कि अगर आपके पास आंसर ज़ीरो आ जाता है तो आपका फिक्स्ड पॉइंट जो है वो नॉन ट्रिवियल होगा। तो हमारा तो आंसर ज़ीरो नहीं आया है तो हम कैसे कह देंगे ये नॉन ट्रिवियल है, ये तो ट्रिवियल हो गया। ठीक है ना, ये वाला नॉन के ऊपर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये नॉन नहीं है, अब ट्रिवियल। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ज़रा दूसरी एग्जाम्पल पे। ये थोड़ा सा टाइम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आगे फिर दौड़ी लगानी है। अच्छा जी, बी है, बी में वो कहता है द मैट्रिक्स हैज़ नॉन ट्रिवियल फिक्स पॉइंट सिंस। वही काम करना है कि आपने आई माइनस ए किया और फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लिया तो आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ गया। जब आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ गया है तो आपने पहले कहा हुआ है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो वो एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। कौन सा सोल्यूशन होता है? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। अब आपने इसमें क्या करना है कि जी आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो हैं वो फाइंड करने हैं।
मतलब क्या, फिक्स्ड पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स वाई, द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस विच कैन बी एक्सप्रेस इन कंपोनेंट्स फॉर्म। किस सूरत में आपने एक्स वाई फाइंड करना है? अगर आपका सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल होता है तो, अगर नहीं होता तो फिर नहीं करना है, ठीक है। अब एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये है एक्स, जिसको मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये आपके पास एक्स है, ठीक है। इक्वेशन आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये वाली है, ठीक है ना। तो आई इंटू ए जो है वो आपके पास क्या आया है, आई इंटू ए, वो ये आया है, ठीक है ना, ये वाला है आई इंटू ए। डिटर्मिनेंट नहीं लिखना, डिटर्मिनेंट के बगैर आई इंटू ए जो है वो ये निकला है ना आपके पास, तो ये लिख दिया। और x की वैल्यू आपको उसने क्या कहा है, एक्स वाई कहा था ना, तो एक्स वाई ले लिया और इक्वल टू 0 कर दिया। अब आपने इनकी इक्वेशंस बनानी है। अब आप इनकी इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन कैसे आएगी इसकी जी, ये वाली आएगी, पहले वाली ये आएगी x माइनस 2y इक्वल टू 0, ऐसा ही बनेगा ना। ये आपने इक्वेशंस पीछे बनाई हुई हैं, मैट्रिक्स फॉर्म से इक्वेशन फॉर्म में आप इसको लेकर आते रहे हैं। और नीचे वाले की जो इक्वेशन बनेगी वो 0 0 होगी, लिहाजा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि आपके पास आंसर आ जाता है x, ये सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस मैंने लिख दिया, यहाँ पे माइनस है। x इज इक्वल टू आ गया 2y, 2y ही आ रहा है ना, जब दूसरी तरफ इक्वल के जाएगा तो आप लेट कर लेते हो y इज इक्वल टू टी, तो आपके पास x क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 2t और y इज इक्वल टू टी आपके पास ये इस कंडीशन में लिखा हुआ है। और y आपके पास क्या आएगा, विच आर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 1/2x, y इज इक्वल टू 1/2x। वो कैसे आ गया जी, अगर आप यहाँ पर t की जगह पर y रख देते हो, t की जगह पर, यहाँ पे ये देखे, t की जगह पर अगर आप y रख देते हो, क्योंकि आपने तो y पुट किया हुआ है, y इज इक्वल टू टी किया हुआ है ना, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 2y आ जाएगी ना फिर, क्योंकि t की जगह पर y रखा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, y इक्वल आ जाएगा 1/2x के, ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी उसने यही कहा हुआ कि ये लाइन की इक्वेशन। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, अब आपने x इज इक्वल टू एक्स वाई आ गया, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 2tx की वैल्यू और t y की वैल्यू है। तो इनमें से t कॉमन ले लिए तो आपके पास क्या है, फिक्स पॉइंट 2 और 1 आ गए हैं। अब आपके पास ax इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, तो a इंटू एक्स, ए मैट्रिक्स जो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है, मैं दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये वाला है ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। a इंटू एक्स, एक्स की जगह पर x की वैल्यू लिख दी, ये वाली एक्स वाई की, और आपके पास ये अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो आपके पास दोबारा x ही आएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं। आगे है जी हमारे पास आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स। अच्छा जी, अब ज़रा इनको हम देख लेते हैं कि ये हमें क्या कहता है। इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन ये है, वो कहता है इफ़ A is an n cross n matrix then a scalar lambda is called eigenvalue of A if there is non-zero vector x such that x is equal to ax is equal to lambda x. If lambda is an eigenvalue of A then every non-zero vector x such that ax is called eigenvector. अच्छा, अब यहाँ पर हमें उसने रिलेशन दे दिया है ये वाला, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। अब वो कह रहा है कि अगर तो एक्स जो है वो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, नॉन ज़ीरो वेक्टर है, तो आप इस रिलेशन को आइजन वेक्टर बोल सकते हो ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा।
लैम्डा हमारे पास आइजन वैल्यू होती है। एग्ज़ाम्पल उसने हमें दी हुई है, एग्ज़ाम्पल ज़रा मैं जल्दी से समझा देता हूँ। वो कहता है लेट ए इज़ इक्वल टू दिस, यू इज़ इक्वल टू दिस एंड वी इज़ इक्वल टू दिस। आर यू एंड वी आइजन वेक्टर ऑफ ए। फाइंड करना है कि जी यू और वी जो है वो आइजन वेक्टर हैं ए के नहीं हैं। अब ज़रा इसको गौर से देखिएगा। ए यू फाइंड करते हैं हम। ए यू क्या, ए की वैल्यू लिखी और यू की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ गया 4 इज इक्वल टू 6 5। अब 6 माइनस 5 जो है ये आपके पास, आपको पता है कि जी ये u के इक्वल है। ये हमने ऊपर प्रूफ किया हुआ है ना, हमें गिवन है। ये देखें ना, ये u जो है ये इसकी वैल्यू क्या है, 6 माइनस 5 है। तो हमारे पास 6 माइनस 5 आ गया। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास आइजन वेक्टर है, आइजन वेक्टर है। क्योंकि अच्छा, आइजन वेक्टर की यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, आपके पास 4 वैल्यू आई है। लैम्डा जो है ना, लैम्डा आपके पास वो इक्वल टू आया है 4 के। और 4 हमारा रिलेशन क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है ना। तो हमने मतलब कि लैम्डा के साथ एक्स वाला ही मैट्रिक्स आना चाहिए था, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि ए का मैट्रिक्स लिखा और एक्स वाला मैट्रिक्स लिखा और उनको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास एक वैल्यू निकल आई लैम्डा की और साथ में हमारे पास एक्स का मैट्रिक्स निकल आया। अगर तो ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जी ये वाला जो एक्स मैट्रिक्स हमें गिवन दिया हुआ था ये आइजन वेक्टर उसका है। इसी तरह ये आपने वी के साथ करना था, लेकिन वी के साथ आइजन वेक्टर नहीं बनता। ये स्टेटमेंट भी उसने नीचे लिखी हुई है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे एग्जांपल 3 है। वो कहता है शो डैट एन आइजन वैल्यू 7 इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर। अब हमें पता है कि जी हमारे पास रिलेशन क्या होता है, 7 हमें उसने आइजन वैल्यू दे दी है, मतलब कि लैम्डा जो है वो हमारे पास क्या है, 7 आ गया। लैम्डा हमारे पास इक्वल टू आ गया 7 के। रिलेशन क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है ना। तो लैम्डा की जगह पर हमने 7 लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इसको करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आते हैं, जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आए हैं तो हमने आई भी लाना था। वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया हुआ था ना, ए एक्स इज इक्वल टू आई एक्स, और आई को दूसरी तरफ लेकर आओगे तो a माइनस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। सिर्फ 7 जो है ये लैम्डा की वैल्यू लिख दी है उसने, कंफ्यूज नहीं होना। अब आपने क्या किया, आपने a माइनस 7 आई कर दिया, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको सोल्यूशन किया तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। ठीक हो गया जी। अब वो कहता है द कॉलम ऑफ a माइनस 7 आई आर ऑब्वियसली लीनियरली डिपेंडेंट, so b has non-trivial solution, thus the eigenvalue of a to find the corresponding eigenvector use raw operation। यहाँ पर अब हमने क्या किया कि इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ले आए हैं, क्योंकि हमारे पास आइजन वैल्यू के लिए इक्वल टू 0 0 होता है, जैसा कि यहाँ पर ये आपको दिखाया भी गया है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। इन जनरल सोल्यूशन हैज़ द x2 is equal to 1 1, each vector of this form of x2 is not equal to 0 is an eigenvector corresponding to lambda 7। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी इक्वेशंस बनाकर, तो आपको वैल्यूज़ ये वाली मिल जाएंगी। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास आइजन स्पेस है। आइजन स्पेस के बारे में वो ये कहता है कि द सेट ऑफ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, हाँ जी, कहता है द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इज जस्ट अ नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा आई, सो दिस set is a subspace of Rn is called eigenspace of A corresponding to lambda। इसको ज़रा समझते हैं एग्जांपल से, तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाती है। एक हमें उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 by 3 का। वो कहता है फाइंड द बेसिस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आइजन स्पेस
वेयर आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज 2। अब हमारे पास लेमडा की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। वही काम किया जो हमने पिछली एग्जांपल में किया कि a माइनस 7 आई किया था वहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आई कर दिया। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आ गया। अब हमने क्या किया, अब हमने जनाबे वाला इस वाले मैट्रिक्स को रॉ रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में लेकर गए हैं। उसमें लेकर जाने से पहले हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बना लिया, इक्वल टू 0, 0 को भी ऐड कर दिया तो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब हम इसको रॉ रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में लेकर गए या रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में ले जाएं, ये आपकी मर्जी है। ओके, अब हमने यहाँ पर एट दिस पॉइंट वी आर कॉन्फिडेंट दैट 2 is indeed the eigenvalue of A because the equation this has a free variable or the general solution is। अब ज़रा आप इनकी इक्वेशंस बनाएं, x1 x2 x3 वाली, वो वाली इक्वेशंस इक्वल टू 0 करके, ठीक है ना। तो आपके पास जो फ्री वेरिएबल भी फाइंड आउट होंगे। अब वो फ्री वेरिएबल क्या होंगे, x2 भी फ्री वेरिएबल होगा क्योंकि रॉ 2 जो है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है 0 के अलावा, और x3 भी आपके पास फ्री वेरिएबल होगा। इसको आप x2 को t कह लो और x3 को आपने s बोल दिया, और इनकी वैल्यू आपने इक्वेशंस x1 वाली में पुट कर दी, तो x1 आपके पास ये वाला फाइंड आउट हो गया। अब ज़रा आगे चलते हैं, आगे उसने क्या किया, आगे उसने इन तीनों वैल्यूज़ को x1 x2 x3 कर दिया और उसने एक मैट्रिक्स बना लिया। ठीक हो गया। मैट्रिक्स कैसे बनाया ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगी x1 की वैल्यू जो कि ऊपर ये वाली लिखी हुई है, जहाँ पर x2 और x3 है वहाँ पर t आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर x1 के नीचे x2 आ रहा है तो उसकी वैल्यू हमने t ली हुई है और x3 की वैल्यू हमने s ली हुई है, तो वो लिख लिया। इसी तरह ही उसने t और s कॉमन ले लिए तो उसके पास दो वेक्टर्स निकल आए हैं। ये पीछे वाला पीछे हमने इसके ऊपर बड़ी बहस की और इसको सॉल्व भी किया हुआ है। अब हमने t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जनाब, x2, क्योंकि हमने t को x2 पुट किया हुआ और x1 ये वाला पुट किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास x2 और x3 जो है वो फ्री वेरिएबल है, ठीक हो गया। जब ये हमारे पास फ्री वेरिएबल है तो अब हमने क्या किया कि हम इस 2 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अगर हम इस 2 को कॉमन लेते हैं तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर यही काम हुआ है, 1 2 0 और ये वाला वेक्टर एज इट इज़ ही आ गया है। तो उसने कह दिया कि द आइजन स्पेस एज शोन इन फिगर 2 इज अ 2 डायमेंशनल सब स्पेस, क्योंकि आपके पास दो वेक्टर आए हैं, ठीक है, ऑफ R3 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। वेक्टर आपके पास दो आए हैं इसलिए उसने कह दिया कि 2 डायमेंशनल है, लेकिन वेक्टर्स के अंदर वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसलिए R3 आ गया है। अच्छा आगे है, the most directed way to find the eigen value of n cross n matrix A is to rewrite the equation ax is equal to this and ax, ये वही है रिलेशन जो हमने पीछे किया हुआ है। अब ज़रा हम चलते हैं, इक्वेशन 5 इज़ नॉन एज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये देख लें, ये मैंने आपको पहले बताई हुई है कि डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा आई इंटू लेमडा आई माइनस ए इज़ इक्वल टू 0 करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। थ्योरम है हमारे पास थ्योरम में वो ये कहता है कि अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स है और लैम्डा स्केलर है तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। कौन कौन सी होगी, लैम्डा इज़ आ आइजन वैल्यू ऑफ a, अगर तो ये a की आइजन वैल्यू होगा तो बाकी दो सोल्यूशन भी होंगे, ठीक है ना। कि मतलब लैम्डा इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए इज़ इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और इसी तरह लीनियर सिस्टम लैम्डा आई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इसी तरह आइजन वैल्यू ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास हमें पता है कि जी एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन डायगोनल के ऊपर या नीचे जो होती वैल्यूज़ होती हैं उसको हम अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब वो कहता है इफ़ ए इज़ एन एन क्रॉस एन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्रीज A1 A2 A अप टू ANN, देन lambda I माइनस ए इज़ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्रीज। अब ज़रा इसको गौर करें कि क्या किया उसने कहा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर आ गया A11, डायगोनल की एंट्रीज मैं लिख रहा हूँ A22 और ये आपके पास आ गया A33। ठीक हो गया। अब इसी तरह ही उसने एक लैम्डा मैट्रिक्स लिया हुआ है ये वाला, और लैम्डा के साथ उसने आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब ज़रा इन दोनों को उसने माइनस भी किया हुआ है ना, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये किया हुआ है ना। अब ज़रा आप गौर करें कि जब आप लैम्डा को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना, फिर यहाँ पर भी लैम्डा आ जाएगा और यहाँ पर भी लैम्डा आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस होगा। तो जब आप वैल्यू को माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी ऑब्वियसली वैल्यू यही आएगी ना, A11 माइनस लैम्डा। डायगोनल की वैल्यूज ही लिख रहे हो ना, A22 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर इसी तरह ही A33 माइनस लैम्डा आपके पास मैट्रिक्स बनेगा। तो उसने भी यहाँ पर यही किया हुआ है। उसने कहा कि अगर आप डिटर्मिनेंट इस तरह लेते हो तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो लैम्डा माइनस A11, लैम्डा माइनस A22 और लैम्डा माइनस ANN आएगा। आप इसको A11 माइनस लैम्डा भी लिख सकते हो, लैम्डा माइनस A11 भी लिख सकते हैं, और लैम्डा 1 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, A11 के, लैम्डा 2 A22 के। ये आइजन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। थ्योरम है आपके पास, if A is a triangular matrix, upper triangular, lower triangular matrix of the entries of main diagonals are, वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई हुई है एग्जाम्पल 5 में, जो है ये यूँ समझ लें कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। इसके बाद एक थ्योरम है, ये वाला आप खुद अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ज़रा गौर कर लेना है। अगर तो आपके पास वो कहता है कि वंस आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स ऑफ द ए मैट्रिक्स आर फाउंड, द सिंपलेस्ट मैटर टू फाइंड द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट्स सी, अगर वो आपको कह देता है, आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है ए स्क्वायर इंटू एक्स, ये किसके इक्वल आएगा, लैम्डा के, तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी लैम्डा का स्क्वायर इंटू एक्स। अगर यहाँ पर a की पावर 3 हो जाती है तो यहाँ पर लैम्डा की पावर 3 हो जाएगी। अगर a की पावर 4 हो जाती है, यहाँ पर 4 कर देता है तो लैम्डा की पावर भी 4 हो जाएगी। यहाँ पर यही चीज़ समझाई हुई है उसने, ये आप खुद समझ लीजिएगा, आसान है, लेक्चर लंबा हो रहा है। और नीचे ये जो थ्योरम है, थ्योरम भी इसी से रिलेटेड है जो मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरह यूनिफाइंग थ्योरम है, यूनिफाइंग थ्योरम द सिंस लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट एक्स दिस लैम्डा इज इक्वल टू 0 द आइजन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ द नॉन जीरो एक्स वेक्टर। ठीक है, इसको खुद पढ़ लें, समझ आ जाएगी। थ्योरम है आपके पास ये वाला, ये वैल्यूज़ आपने याद करनी है और ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 6 को देखते हैं। एग्जाम्पल 6 में उसने उसको एक आइजन वेक्टर दिया हुआ है जिसमें आइजन वैल्यू जो है वो 5 दी हुई है, एक वेक्टर दिया हुआ है, और उसके बाद उसने ये a की पावर 3 इंटू एक्स, मतलब लैम्डा की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी, ये याद रखना है, आगे 3 आएगी भी, वो उसने समझाई भी होगी। अब आपने क्या किया, आपने आइजन वेक्टर आइजन वैल्यू के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स ले लिया और इसका आपने सिंपलीफाई करना है
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया और आपने रॉ रिड्यूस में लेकर गए, इसको रॉ रिड्यूस में लेकर गए हैं, तो एट द पॉइंट इट इज़ द क्लियर होमोजीनियस सिस्टम एज नो फ्री वेरिएबल, इसका कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है क्योंकि तीनों रॉज में पिवट एलिमेंट आ रहे हैं, तो फ्री वेरिएबल नहीं है आपके पास। दस दिस इज नो एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स विच मीन 5 इज नॉट एन आइजन वैल्यू ऑफ ए। अगर तो फ्री वेरिएबल होता तो आइजन वैल्यू निकलनी थी, अगर फ्री वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और इसका आइजन वैल्यू नहीं निकली है। इसी तरह अब आपके पास उसने दूसरा क्वेश्चन था, वो कहता था इफ एक्स इज एन आइजन वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा देन ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स सो डैट, वही जो हमने पीछे थ्योरम पढ़ा जहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ था, क्या किया उसने, ए स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर इंटू एक्स को ए इंटू ए एक्स लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना। तो ए एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ये सॉरी ये एक्स है, ये एक्स है, लैम्डा नहीं है, ए एक्स, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आपके पास आ गई, लैम्डा इंटू एक्स आ गई, ठीक है ना, ए एक्स की वैल्यू, और बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए, ठीक हो गया। अब ज़रा देखिएगा, मैं क्या करता हूँ कि मैं ए को अंदर ले जाता हूँ, लैम्डा को बाहर निकाल देता हूँ, तो ये आपके पास आ गया ए एक्स, ठीक हो गया। और अब दोबारा ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा एक्स, ठीक है। तो आपके पास ए स्क्वायर था, तो ये आपके पास क्या निकल आया जनाबे वाला, यहाँ पर लैम्डा फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास आंसर निकल आया लैम्डा का स्क्वायर एक्स। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबको और मुझे तमाम परेशानियों से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।